हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी गाइड यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस बुक के चैप्टर 2 डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड का कंप्लीट सॉल्यूशन देने वाली हूं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को क्लास 6 के सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोस मिल जाएंगे। तो चलिए आज इस चैप्टर के सॉल्यूशन को करते हैं। क्वेश्चन है, हियर आर टू टाइप्स ऑफ सीड्स, व्हाट डिफरेंसेस डू यू फाइंड अमंग द रूट्स एंड लीफ वेनेशन ऑफ देयर प्लांट्स। यहाँ पे आप लोगों को दो तरह का सीड दिया गया है, एक है व्हीट यानी गेहूं और दूसरा है किडनी बीन्स यानी राजमा। आप लोगों को बताना है कि इन प्लांट्स की रूट्स और लीफ वेनेशन में क्या डिफरेंसेस होगा। आंसर में आप लोग लिखिएगा, व्हीट प्लांट हैज फाइब्रस रूट्स एंड पैरेलल वेनेशन इन लीव्स, किडनी बीन प्लांट हैज टैप रूट एंड रेटिकुलेट वेनेशन इन लीव्स। व्हीट प्लांट में जो है फाइब्रस रूट होगा, यानी छोटे छोटे रूट्स जो है सिमिलर साइज के छोटे छोटे रूट्स जो है वो बंचेज में होंगे, और लीव्स में किस तरह का वेनेशन होगा तो पैरेलल वेनेशन होगा। वहीं किडनी वेन के जो रूट होंगे वो टैप रूट होंगे, एक मेन रूट होगा और उससे छोटे छोटे रूट्स निकलेंगे। और लीव्स में किस तरह का वेनेशन होगा तो रेटिकुलेट वेनेशन होगा। सेकेंड क्वेश्चन है, नेम ऑफ सम एनिमल्स आर गिवन बिलो, ग्रुप देम बेस्ड ऑन देयर हैबिटेट्स, राइट द नेम्स ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स इन द एरिया मार्क्ड ए एंड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स इन द एरिया मार्क्ड बी, इंटर द नेम ऑफ एनिमल्स लिविंग इन बोथ हैबिटेट्स इन पार्ट सी। देखिए, आप लोगों को नीचे कुछ एनिमल्स का नाम दिया गया है, आप लोगों को जो है उसको उसके हैबिटेट के बेस पे ग्रुप करना है। मार्क्ड ए एरिया में एक्वेटिक एनिमल को रखना है जो पानी में रहता है, मार्क्ड बी में ऐसे एनिमल को रखना है जो टेरेस्ट्रियल यानी लैंड में रहता है, और पार्ट सी में ऐसे एनिमल को रखना है जो लैंड और वाटर दोनों में रहता है। तो पहले हम लोग जो है एनिमल के नाम को पढ़ते हैं। हॉर्स, डॉल्फिन, फ्रॉग, सीप, क्रोकोडाइल, स्क्वायरल, व्हेल, अर्थवॉर्म, पिजन, टॉर्टॉइस, ये एनिमल्स के नाम है। फर्स्ट एरिया में मार्क्ड ए एरिया में हम लोग किसको रखेंगे, एक्वेटिक एनिमल्स को। एक्वेटिक एनिमल कौन कौन है, डॉल्फिन और व्हेल। पार्ट बी में टेरेस्ट्रियल एनिमल्स को रखना है, टेरेस्ट्रियल एनिमल यानी ऐसा एनिमल जो लैंड में रहता है। तो हॉर्स, सीप, स्क्वायरल, अर्थवॉर्म और पिजन ये पार्ट बी में आएगा। पार्ट सी में कौन कौन से एनिमल को रखेंगे तो फ्रॉग, क्रोकोडाइल और टॉर्टॉइस, ये तीनों जो है वाटर में भी रहते हैं और लैंड में भी रहते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, मनुज मदर मेंटेन्स ए किचन गार्डन, वन डे सी वाज डिगिंग आउट रेडिश फ्रॉम द सॉइल, सी टोल्ड मनु दैट रेडिश इज ए काइंड ऑफ रूट, एग्जामिन ए रेडिश एंड राइट व्हाट टाइप ऑफ रूट इट इज, व्हाट टाइप ऑफ वेनेशन वुड यू ऑब्जर्व इन द लीव्स ऑफ रेडिश प्लांट। देखिए, मनु की मदर जो है वो किचन गार्डन को मेंटेन करती है। एक दिन वो जो है सॉइल से रेडिश को बाहर निकालती है और मनु को कहती है कि एक तरह का रूट है। आपको बताना है कि रेडिश में किस तरह का रूट पाया जाता है, साथ ही साथ उसमें किस टाइप का वेनेशन होता है, उसके लीव्स को देखकर आप लोगों को बताना है। तो इस क्वेश्चन के आंसर में आप लोग लिखिएगा, रेडिश इज ए टैप रूट। रेडिश में किस तरह का रूट होता है तो टैप रूट होता है, यानी एक मेन रूट होता है और उससे जो है छोटी छोटी जड़ें निकलती है। और इट्स लीव्स शो रेटिकुलेट वेनेशन, और इसका लीव्स जो है वो कैसा वेनेशन को शो करता है तो रेटिकुलेट वेनेशन को शो करता है, यानी नेट लाइक स्ट्रक्चर पैटर्न में जो है उससे वेन्स निकले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, लुक एट द इमेज ऑफ ए माउंटेन गॉड एंड ए गॉड फाउंड इन द प्लेन्स, पॉइंट आउट द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन देम, व्हाट आर द रीजन फॉर दिस डिफरेंसेस। यहाँ इमेज में आप लोगों को माउंटेन गॉड और प्लेन गॉड का इमेज दिया गया है। आप लोगों को इन दोनों गॉड्स को देखना है और बताना है कि इसमें क्या सिमिलरिटीज है और क्या डिफरेंसेस है, ये भी बताना है कि ये डिफरेंसेस किस कारण से है। तो इस क्वेश्चन के आंसर में आप लोग लिखिएगा, सिमिलरिटीज, बोथ हैव 4 legs, both eat plants, both have horns. Differences, mountain goats have thick fur and strong legs, plain goats have thin fur and normal legs. Similarities क्या है, दोनों गॉड के पास जो है 4 पैर ही है, दोनों जो है प्लांट्स को ही खाती है और दोनों के पास जो है सिंग है। माउंटेन गॉड्स के पास थिक फर होता है और स्ट्रॉन्ग लेग्स होता है, क्योंकि उसको माउंटेन में चढ़ना होता है इसलिए उसके पास लेग्स स्ट्रॉन्ग होता है। और प्लेन गॉड्स का जो फर होता है वो थिन फर होता है और नॉर्मल लेग्स होता है। These differences help them survive in their habitats. ये डिफरेंसेस जो है इनको अपने हैबिटेट्स में सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ग्रुप द फॉलोइंग एनिमल्स इनटू 2 ग्रुप्स बेस्ड ऑन एनी फीचर अदर देन दोज डिस्कस्ड इन द चैप्टर, काउ, कॉकरोच, पिजन, बेट, टॉर्टॉइस, व्हेल, फिश, ग्रास हॉपर, लिजर्ड। देखिए, इस क्वेश्चन में आप लोगों से कहा जा रहा है कि आप लोगों को इन एनिमल्स का जो है 2 ग्रुप्स तैयार करना है और आप लोगों को ऐसा फीचर बताना है जो कि इस चैप्टर में नहीं दिया गया है, उस बेसिस पे इन दोनों एनिमल्स को ग्रुप करना है। तो आप लिख सकते हैं कि एनिमल्स दैट कैन फ्लाई, ऐसा एनिमल जो फ्लाई करता है यानी उड़ता है, इसमें आप लिख सकते हैं पिजन, बेट।
ये दोनों एनिमल्स जो है वो उड़ते हैं। आप दूसरा ग्रुप लिख सकते हैं एनिमल्स डेट कैन नॉट फ्लाई, ऐसा एनिमल जो फ्लाई नहीं करता। काउ, कॉकरोच, टॉर्टॉइज, व्हेल, फिश, ग्रास हॉपर, लिजर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। एज द पॉपुलेशन ग्रोज एंड पीपल वांट मोर कंफर्टेबल लाइफ्स, फॉरेस्ट आर बीइंग कट डाउन टू मीट वेरियस नीड्स। हाउ कैन दिस अफेक्ट आवर सराउंडिंग्स? हाउ डू यू थिंक वी कैन एड्रेस दिस चैलेंज? इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रो कर रहा है, लोग अपनी आरामदायक जिंदगी जीने के कारण जो है जंगलों को काट रहे हैं। इससे हमारे आसपास का वातावरण जो है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। तो आप लोगों को बताना है कि समस्या का समाधान हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के आंसर में आप लोग लिखिएगा कटिंग फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय द हैबिटेट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, इट कॉजेज लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, पॉल्यूशन एंड लेस रेनफॉल। जब फॉरेस्ट को कट किया जाता है तो इससे प्लांट्स और एनिमल्स का भी जो हैबिटेट है, रहने का जगह है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, खत्म हो जाता है। और ये बायोडाइवर्सिटी को भी नुकसान पहुंचाता है, साथ ही साथ पॉल्यूशन को भी बढ़ाता है और बारिश भी जो है कम होता है। जब हम लोग पेड़ पौधों को काटते हैं तो बारिश भी जो है बहुत ही ज़्यादा कम होने लगता है। और इस समस्या को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज एंड प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट। हम लोग इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक कर सकते हैं? तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं और फॉरेस्ट को जो है प्रोटेक्ट करें, कटने से बचाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। एनालाइज द फ्लो चार्ट, व्हाट कैन बी एग्जाम्पल्स ऑफ ए एंड बी। आप लोगों को इस फ्लो चार्ट को एनालाइज करना है और ए और बी का एग्जाम्पल देना है। देखिए फ्लो चार्ट पहले पढ़ते हैं। प्लांट, यस। डज इट हैव लीव्स? यस। डज इट हैव रेटिकुलेट वेनेशन? यस। देखिए आप लोगों को एक ऐसा प्लांट का एग्जाम्पल देना है जिसमें लीव्स हो, और लीव्स किस तरह का हो? तो रेटिकुलेट वेनेशन में हो। ऐसा एग्जाम्पल देना है आप लोगों को ए के लिए। बी के लिए बोला जा रहा है प्लांट हो, डज इट हैव लीव्स? तो यस। डज इट हैव रेटिकुलेट वेनेशन? तो नो। प्लांट्स हो, लीव्स हो, लेकिन उसमें रेटिकुलेट वेनेशन ना हो, यानी किस तरह का वेनेशन होना चाहिए? पैरेलल वेनेशन होना चाहिए। तो एक एग्जाम्पल में आप क्या लिख सकते हैं? तो एक एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं हिबिस्कस और मैंगो, और बी के एग्जाम्पल में लिख सकते हैं ग्रास और व्हीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। राज आर्ग्यूज विथ हिज फ्रेंड संजय दैट गुड़हल हिबिस्कस प्लांट इज ए सर्व, व्हाट क्वेश्चन कैन संजय आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन। राज जो है अपने फ्रेंड संजय से कहता है कि हिबिस्कस का प्लांट जो है वो एक सर्व है। तो आप लोगों को बताना है कि संजय क्लैरिफिकेशन के लिए कौन कौन से क्वेश्चंस कर सकता है। आंसर में आप लोग लिखिएगा तो वो कौन कौन से क्वेश्चंस अपने फ्रेंड से कर सकता है। पहला कि डज द हिबिस्कस प्लांट हैव ए हार्ड स्टेम, क्या हिबिस्कस के प्लांट का स्टेम जो है वो हार्ड होता है। सेकंड वो पूछ सकता है डज इट ब्रांच नियर द ग्राउंड, क्या इसका ब्रांच जो है, तना जो है वो जमीन के पास से निकलता है। और थर्ड वो पूछ सकता है इज इट स्मॉलर देन ए ट्री, क्या ये ट्री से छोटा होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन इन द टेबल फाइंड आउट एग्जाम्पल्स ऑफ दीज प्लांट्स फॉर ईच ग्रुप। आप लोगों को नीचे एक टेबल दिया गया है और ग्रुप दिया गया है, ग्रुप ए, ग्रुप बी। आप लोगों को इस टेबल को पढ़ना और एग्जाम्पल देना है। ग्रुप ए में जो है वो बताया जा रहा है कि टाइप ऑफ सीड, सीड का टाइप कैसा है? डाइकॉट है। और टाइप ऑफ रूट कैसा है? टैप रूट है। तो अब आप लोगों को ऐसा प्लांट का एग्जाम्पल देना है जिसका सीड डाइकॉट हो और उसमें टैप रूट हो। तो इसके एग्जाम्पल में आप क्या क्या लिख सकते हैं? तो मस्टर्ड, पी और हिबिस्कस लिख सकते हैं। सेकेंड ग्रुप है टाइप ऑफ सीड कैसा होना चाहिए? मोनोकोट। और टाइप ऑफ रूट कैसा होना चाहिए? फाइब्रस रूट। इसके एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं व्हीट, राइस और मेज। यहाँ पे आप लोगों से 2 क्वेश्चन भी पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है व्हाट अदर सिमिलैरिटीज डू प्लांट्स ऑफ ग्रुप ए हैव। आप लोगों को बताना है कि ग्रुप ए के प्लांट्स में और किस तरह का सिमिलैरिटीज है। आंसर में आप लोग लिखिएगा प्लांट्स ऑफ ग्रुप ए हैव रेटिकुलेट वेनेशन इन लीव्स। ग्रुप ए के प्लांट्स के लीव्स में जो है रेटिकुलेट वेनेशन है। और दूसरा क्वेश्चन है व्हाट अदर सिमिलैरिटीज डू प्लांट्स ऑफ ग्रुप बी हैव। ग्रुप बी के प्लांट्स में किस तरह का सिमिलैरिटीज है? तो प्लांट्स ऑफ ग्रुप बी हैव पैरेलल वेनेशन इन लीव्स। ग्रुप बी के प्लांट्स में जो है लीव्स में पैरेलल वेनेशन है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ऑब्जर्व द लेवल पार्ट ऑफ ए डक इन द पिक्चर गिवन बिलो, व्हाट डिफरेंसेस डू यू ऑब्जर्व इन द फीट ऑफ द डक कंपेयर टू द अदर बर्ड्स, विच एक्टिविटी वुड द डक बी एबल टू परफॉर्म यूजिंग दिस पार्ट। नीचे आप लोगों को फिगर दिया गया है एक डक का और दूसरा पिजन का। आप लोगों को बताना है कि डक का जो फीट है वो बाकी बर्ड के फीट से किस तरह से अलग है, और डक के पास वेब्ड फीट होता है तो ये किस एक्टिविटी को परफॉर्म करता है उस फीट से।
आंसर में आप लोग लिखिएगा डक हैज़ वेब्ड फीट अनलाइक मैनी अदर बर्ड्स। डक के पास जो है वेब्ड फीट होता है, लेकिन बाकी बर्ड्स के पास जो है वेब्ड फीट नहीं होता है। तो इससे उसका क्या लाभ है? तो आंसर में आप लोग लिखिएगा डक हैज़ वेब्ड फीट अनलाइक मैनी अदर बर्ड्स। डक के पास जो है वेब्ड फीट होता है, बाकी बर्ड्स के पास जो है इस तरह का फीट नहीं होता है। वेब्ड फीट हेल्प द डक टू स्विम इन वाटर। डक के पास वेब्ड फीट होता है, इसी कारण ये वाटर में स्विम कर सकता है। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा ये वीडियो कंप्लीट हो गया। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को क्लास 6 के सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोस मिल जाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।